अरे घोषणाएं करते हो 531 की आप घोषणा की, 166 की पहले की, पूरे देश के अंदर 33 लगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 14 थे। ठीक है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वरुण पुरोहित जी, प्रदेश सरकार लगातार जब भी केंद्र के खाते में कोई चीज डालती है कि केंद्र से हमने ये मांगा हमें नहीं मिला, केंद्र से हमने ये मांगा हमें नहीं मिला, और सजेशन के नाम पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है, आंसर किसी का सामने नहीं आ पाता। इसलिए वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों की कमी की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन उठा नहीं पाती और केंद्र अपने संसाधन इस्तेमाल कर उसे भेज नहीं पाती। अब आप पूछिए जो उसकी कमी से मरा है उससे वो किसे माफ नहीं करेंगे? देखिए, एक तो इन दोनों से बीच में इंटरप्ट नहीं करें। इन दोनों ने अपने आंकड़े बताए, उन्होंने 19 बनाए, उन्होंने ये कर दिए वो कर दिए। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ऑक्सीजन की कमी से मरी है, तड़प तड़प के मरी है। जिसके घर का आदमी चला गया उसने इनके मुक्ति नहीं मिली है, उसको जल समाधि नहीं ली है उसने, उसके जो दारुण दुख उसके घर में लगा, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप मुझे बताइए। महंगाई कितनी जबरदस्त हो गई, जिस आदमी की इनकम खत्म हो गई लोगों की पूरे देश भर में। अरे भाई बीच में मत बोला, मैंने बीच में नहीं बोला आपके। महंगाई हो गई, उसका क्या जवाब है इन सरकारों, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार के पास में? लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है। आप महंगाई पे तो नहीं बोल रहे हो कोई भी आदमी। आज देखिए, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले अखबार में खबर छपी कि राजस्थान के आंकड़े गलत आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने उस पर कहा कि उसकी ऑडिट होगी। केंद्र सरकार के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एनवाईटी में रिसर्च छपी है कि पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत देश में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार उसको ऑडिट करने की घोषणा करेगी? देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 11 मई को WHO ने कहा कि भारत में आने वाले आंकड़े चिंताजनक हैं और हमें नहीं लगता कि आंकड़े भारत की सही तस्वीर को पेश कर रहे हैं, इसे एक बार रीडिफाइन किए जाने की जरूरत है, सही आंकड़े सामने लाने की जरूरत है, यह कहा WHO ने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को कहा कि भैया आंकड़े मत छुपाओ, जो भी सच्चाई है उसको सामने रख दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी राज्य छुपा रहे हैं उनका नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री मोदी? दिखा देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज्य उनके अपने थे इसलिए वो नाम नहीं ले पाए। के ऊपर ही एनवाईटी की न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, पूरा सर्वे छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स तो किसी कंट्री का कुछ मुखपत्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उस पर क्यों जाए? हम WHO पर जाते हैं। जो राज्यों का नाम प्रधानमंत्री नहीं ले पाए, जिन राज्यों ने आंकड़े छिपाए हैं, पूरे राज्य सरकार और नहीं ऑडिट करे प्रधानमंत्री, ऑडिट होगी इस चीज की। मैं आपको आपके टीवी डिबेट पर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं ना, मोदी जी ने क्या किया है राजस्थान के लिए, मैं बताने को तैयार हूँ। पूछिए इनसे, अशोक गहलोत ने क्या किया है। मैं आपसे क्या मैं बताने को तैयार हूँ। यही सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों को ये बोलते हैं कि आंकड़े मत छुपाओ, तो वो उन राज्यों का नाम क्यों नहीं ले पाते जिन राज्यों के बारे में उन्हें पता है कि आंकड़े छुपा रहे हैं? अरे साहब, आंकड़े छुपा रहे हैं ना राजस्थान। और कौन से राज्य? सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे WHO ने कह दिया। खबर छापी है राजस्थान के लिए, केवल 532 गांव में 14,900 मौतें हो चुकी हैं। सिर्फ राजस्थान 80,000 या ऐसे राज्य वो राज्य भी है जहां पर बीजेपी शासन करती है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया। टूल किट षड्यंत्र के कारण लाखों लोग राजस्थान में मारे। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे तो WHO नहीं कह देगा ना लक्ष्मीकांत जी, और भी तो राज्य होंगे, उनका नाम नहीं ले पाए ना, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार होगी। अरे आप तो राजस्थान में डिबेट कर रहे हो ना सर। हाँ, मैं राजस्थान पे कर रहा हूं। हम तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, बाकी के प्रदेश में हो गया ना न्यूज 18 को करने की बात। चलिए, कुछ चीजों पर आप स्थानीय होना चाहते हैं और बाकी राष्ट्रीय पार्टी कहलाना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी चौधरी जी, आपसे भी मेरा सवाल है, मुझे यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं है कि दिसंबर से फरवरी तक आप भी इस बात को लेकर कंफर्टेबल हो गए थे कि अब दूसरी लहर शायद ना आए या इतनी प्रचंड ना आए, क्योंकि एकाएक तो आप भी हड़बड़ाए थे और उसके बाद जो खामियाजा लोगों ने भुगता वो तो सबके सामने है ही। स्वप्निल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर में अगर हमारा प्रधानमंत्री यूएन की जनरल असेंबली में ये कहता है कि कोरोना पे विजय पा ली, तो क्या हमें प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या उनके इम्पावर्ड ग्रुप पे बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? जब जनवरी के अंदर वो विश्व आर्थिक मंच पे कहते हैं कि दुनिया में हमने वैक्सीन दी, तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मान लीजिए आपका खुद का अगर वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, अगर वो एक कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सब कुछ अच्छे हैं, तो है निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा ही होगा। देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, देश के अंदर मौत के आंकड़े आ रहे थे। आपने जो टॉपिक रखा कि दुनिया किसको, देश किसको माफ नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज 14 महीने हो गए,
क्या देश को लॉकडाउन में रहना है और वैक्सीन विदेशों में भेजनी है या लोगों को वैक्सीन लगानी है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके अलावा कोई तरीका बता दीजिए। या तो आप बीमार होकर उनका ट्रीटमेंट कीजिए या बीमारी ना हो तो क्या चीजें की जाए? उन्होंने अनुमान गलत लगाया तो आप उनसे डिफरेंट कैसे? आपका भी तो अनुमान चूक गया ना आरसी जी। प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेके क्यों नहीं हम लोग भुगत रहे? स्वप्निल, मैं ये कह रहा हूं कि बीमार हो के आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे क्या ऑक्सीजन का कैप लगाना चाहेंगे या आप बीमार ना हो वो क्या करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने क्या कही, हमारे लिए ये आंकड़े नहीं है, हम लोगों की जिंदगी के लिए संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी मौत ना हो। इन 2 महीने में राजस्थान के अंदर आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं कहिए, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आपने मरवा दिया राजस्थान के लोगों को राहुल गांधी के टूल किट का षड्यंत्र बनाकर, और मुख्यमंत्री तो है ही का मुख्यमंत्री, वो तो राहुल गांधी के टूल किट एजेंट है। तुम्हारा है, तुम्हारी दिल्ली की पुलिस भेज देते हो ट्विटर के खाते पे तुम्हारे खिलाफ में। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो यूट्यूब पे कितने डिसलाइक आते हैं, लाइक से ज्यादा। तुम्हें दिक्कत होने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तुम मीडिया को तो मैनेज कर सकते हो लेकिन सोशल मीडिया को मैनेज नहीं होगा। इसका पुलिस के द्वारा तुम दबाना चाहते हो। बिल्कुल साफ है, जैसा कि मैंने कहा, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है हम दोनों की शर्ट सफेद नहीं है, लेकिन चलो देखा जाए किसकी शर्ट थोड़ी ज्यादा सफेद है। देखिए स्वप्निल जी, दोनों पार्टी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप मुझे बताइए जनप्रतिनिधि कहां है इस देश में? जनप्रतिनिधियों का रोल क्या रहा? ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से हावी है। जयपुर की बात मैं आपको, जयपुर की कह रहे थे ना, स्थानीय बात करो। लॉकडाउन में आप मुझे बताओ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पिछली बार इतना बढ़िया उनका रोल था, आज पुलिस वाले किसी को छोड़ते नहीं। मैं आपको नाम लेके एग्जांपल दे सकता हूं, टीवी पे एथिक्स नहीं है, नहीं तो नाम नहीं ले रहा हूं। 500 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, चालान अलग कर देते हैं। आदमी जिसके पास कार्ड है उससे 500 रुपए ले लिए 3 दिन पहले। आप मुझे बताइए क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे विधायक और सांसद जाके? बीजेपी के भी सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक और सांसद हैं, क्यों नहीं जा रहे आप? जा जाकर के नाकों पे चेक कर रहे हैं आम जनता को क्या परेशानी है। इनको कोई मतलब नहीं आम जनता से, सब अपनी राजनीति के मतलब है इनको। आप मुझे बताइए, घर घर में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, अगर किसी को 4 किलोमीटर सब्जी लेने जाए कि वो किसे चुने, और ये देश का हक है कि वो ये डिसाइड कर सके कि किसे माफ करना है और किसे नहीं, और ये देश यही करने वाला है। ये देश खुद बताएगा कि हम किसे माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।